लौटाते चले, देते चले प्यार, देते चले प्यार प्रभु का लौटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार, देते चले प्यार प्रभु का लौटाते चले। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लौटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार, देते चले प्यार प्रभु का लौटाते चले। ओम शांति। सभी लकी जीवन मुक्त मास्टर सतगुरुओं को गॉडली मॉर्निंग। ज्ञान और योग जो हम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए? कैसे पता चलेगा कि हम ज्ञान स्वरूप योग युक्त हैं? ये हमारे चाल चलन, व्यवहार, आचरण से झलकेगा कि हमने कितनी महारत हासिल की है, हम कितना मास्टर भूतनाथ बने हैं। तो हमें धारणा मूर्त बनना है, फिर सेवा तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगी। तो देते चले सभी को प्यार। कौन सा प्यार? जो हमें प्रभु से मिल रहा है। बाबा आज अपने बच्चों को एक नशा अलाउ करते हैं। कौन सा नशा होना चाहिए? तो ये हम होमवर्क कर सकते हैं। आज 12-12 की मुरली में बाबा बहुत रोचक, इंटरेस्टिंग उदाहरण देते हैं ज्ञान के पॉइंट्स को समझाने के लिए, और नई नई युक्तियां भी बताते हैं सेवा की। एक रात्रि क्लास भी है, तो सुनते हैं डायरेक्ट परमात्मा महावाक्य। मीठे बच्चे, ज्ञान और योग के साथ साथ तुम्हारी चलन भी बहुत अच्छी चाहिए। कोई भी भूत अंदर न हो, क्योंकि तुम हो भूतों को निकालने वाले। बाबा हमें मास्टर भूतनाथ बनाते हैं। भूतों को अपने काबू में करना कैसे है, ये बाबा हमें सिखाते हैं। कैसे हमें मालिक बनना है, गुलाम नहीं। कैसे अपने अंदर से विकारों रूपी भूत को निकालना है, बाबा ये हमें सिखाते हैं। बाबा हमें ज्ञान और योग सिखाते हैं।
तो दिखना चाहिए ना हमारे चाल चलन, बातचीत, व्यवहार में। कहने को हम कहते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान हमें पढ़ाते हैं, तो लोग मानेंगे जब हमारा चाल चलन, बातचीत, व्यवहार, आचरण सब अच्छा होगा, श्रेष्ठ होगा, रॉयल होगा, तब तो लोग मानेंगे ना कि हाँ हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान से पढ़ाई कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ज्ञान और योग के साथ साथ तुम्हारी चलन भी बहुत अच्छी चाहिए। ज्ञान तो बहुत हो गया, डायरियाँ भर ली, वो तो थ्योरी है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल रूप धारणा में, व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। प्रश्न है, सपूत बच्चों को कौन सा नशा स्थायी रह सकता है? उत्तर में बाबा कहते, बाबा से हम डबल सिरताज, विश्व के मालिक बनने का वर्षा ले रहे हैं। यह नशा सपूत बच्चों को ही स्थायी रह सकता है। सदा याद रहे कि हम डबल सिरताज बनने वाले हैं, विश्व राज्य अधिकारी बनने वाले हैं, पवित्र आत्माएं हैं हम। ये दो ताज होगा, पवित्रता का ताज और विश्व की मालकियत का ताज। तो बाबा कहते हैं ये नशा होना चाहिए इसका। किनको याद होगा? जो सपूत बच्चे होंगे। परंतु काम क्रोध का भूत अंदर होगा तो यह नशा नहीं रह सकता। एक ही चीज रह सकती है, या तो काम क्रोध और या फिर विश्व के मालिकपन का नशा। तो बाबा कहते हैं काम क्रोध का यदि भूत हुआ तो ये नशा नहीं रह सकता, क्योंकि नशा रहेगा, स्मृति रहेगी कि हम विश्व के मालिक हैं, तो हम अपने भूतों को अपने अंदर अलाउ नहीं करेंगे, बाहर निकालेंगे, नो एंट्री। तो ऐसे बच्चे फिर बाप का रिगार्ड भी नहीं रख सकते। इसलिए पहले भूतों को भगाना है, अपनी अवस्था मजबूत बनानी है। भूत अंदर है तो वो बाबा की बात तो हमें मानने ही नहीं देंगे, तो हम बाबा का इसका मतलब रिगार्ड नहीं करते। श्रीमत नहीं फॉलो करना माना बाप का डिसरिगार्ड। तो बाबा कहते हैं इसलिए पहले भूतों को भगाना है, अपनी अवस्था मजबूत बनानी है। कैसे भागेंगे भूत? जितना जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना हमारी अवस्था शक्तिशाली होती जाएगी और भूत हमसे डरकर भाग जाएंगे। गीत बजा। मन के द्वारे पायल की झनकार लिए, कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए, कौन आया? कौन आया मन के द्वारे? कौन है मन में? स्वयं भगवान, परमपिता परमात्मा, ज्ञान सागर। पायल की झनकार सुनाई देती है, मन खुशी से डांस करता है, ज्ञान डांस करते हैं, खुशी का डांस करते हैं, झूमते हैं बाबा की याद में, गुम हैं, खोए हैं, उनमें समाये हैं। चेक करना है। ओम शांति। इसका अर्थ तो कोई समझ न सके सिवाय तुम बच्चों के, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि परम पिता परमात्मा का स्थूल या सूक्ष्म चित्र तो है नहीं। सूक्ष्म है देवताएं, वह तो सिर्फ 3 हैं। सूक्ष्म वतन में, आकारी शरीर में ब्रह्मा विष्णु शंकर, वो है 3 देवताएं। उनसे भी अति सूक्ष्म है परमात्मा। अब हे परमपिता परमात्मा, यह कौन कहते हैं? आत्मा। परमपिता परमात्मा को परम आत्मा कहते हैं। लौकिक बाप को आत्मा परम पिता नहीं कह सकती है। जब पारलौकिक परमपिता परमात्मा को याद करते हैं तो उसको देही अभिमानी कहा जाता है।
जब देह अभिमान में है तो देह के साथ संबंध रखने वाला बाबा याद आ जाता है। वह फिर है आत्मा के साथ संबंध रखने वाला बाबा। वह अब आए हुए हैं। आत्मा बुद्धि से जानती है। आत्मा में बुद्धि है ना, तो परम पिता परमात्मा जरूर पारलौकिक पिता ठहरा। उनको ईश्वर कहा जाता है। अब बाबा ने यह प्रश्नावली बनाई है। पहले फॉर्म भराया जाता था, प्रश्न पूछते थे ना कि आप कौन हैं, आपके पिता कौन हैं, आपका एड्रेस क्या है। तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाता था। तो बाबा कहते हैं कि अब बाबा ने यह प्रश्नावली बनाई है, इस पर तुम बच्चों को समझाने में सहज होगा। जैसे फॉर्म भराया जाता है वैसे प्रश्न भी पूछ सकते हो। जरूर जो पूछते हैं वह नॉलेजफुल है तो जरूर टीचर ही ठहरा। आत्मा ही शरीर धारण करती है और ऑर्गन से समझाती है। तो बच्चों को सहज कर समझाने के लिए यह बनाया गया है। परंतु ज्ञान सुनाने वाले बच्चों की अवस्था भी बहुत अच्छी चाहिए। परमात्मा महावाक्य सुना रहे हैं तो अवस्था तो बहुत अच्छी चाहिए ना। कल की मुरली भी थी ना, बुद्धि एकदम क्लियर होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए। बल्कि इसमें ज्ञान बहुत अच्छा हो, योग भी अच्छा हो, परंतु साथ साथ चलन भी अच्छी चाहिए। सिर्फ उच्चारण नहीं सुनना है, कोई नहीं चाहता आजकल उच्चारण सुनना, सब आचरण में देखना चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान अच्छा हो, योग अच्छा हो, लेकिन चलन भी अच्छी चाहिए। तो योग अच्छा होगा, ज्ञान समझ में आया है, योग ज्ञान पर आधारित होगा, तो फिर धीरे धीरे चलन भी, धारणा भी अच्छी होती जाएगी। तो दैवी चलन उनकी होगी जिनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का भूत नहीं होगा। यह बड़े बड़े भूत हैं। तुम बच्चों में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। बाल बच्चे भी ना हो, छोटे भूत भी नहीं हो और बड़े भूत भी नहीं हो। हम हैं भूत निकालने वाले। वह अशुद्ध आत्माएं जो भटकती हैं उन्हें भूत कहा जाता है। उस भूत को निकालने वाले भी उस्ताद होते हैं। तांत्रिक ओझा होते हैं ना, देखो कैसे झाड़ू वगैरह मारते हैं, कैसे धूनी फेंकते हैं, राख मलते हैं, आग जलाते हैं, कितने तरह के टोने टोटके सब करते हैं ना। तो कैसे निकालते हैं भूत। तो बाबा कहते हैं कि वो भूत निकालने वाले उस्ताद होते हैं। ये जो 5 विकारों रूपी भूत हैं, यह तो परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई निकाल ना सके। देखो उस्तादों के उस्ताद कौन है, फिर बाबा है ना। सर्व के भूतों को निकालने वाला एक, सर्व की सद्गति करने वाला एक, रावण से लिबरेट कराने वाला भी एक। यह है बड़े भूत। कहा भी जाता है इसमें क्रोध का भूत है, इसमें मोह का और अशुद्ध अहंकार का भूत है। सभी को इन भूतों से छुड़ाने वाला लिबरेटर परम पिता परमात्मा एक ही है। तुम जानते हो इस समय सबसे पावरफुल यह क्रिश्चियन लोग हैं। पूरे दुनिया की जनसंख्या देखें तो लगभग 2/3 लोग क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं, तो पावरफुल हैं। उनकी अंग्रेजी भाषा के अक्षर भी बहुत अच्छे हैं। अंग्रेजी का देखो प्रभाव भी कितना पड़ता है सब पर। तो जो राजाएं होते हैं वह अपनी भाषा चलाते हैं, देवताओं की भाषा कोई जानते नहीं। हमारी बच्चियां आगे सब कुछ आकर बतलाती थी, 2-4 दिन ध्यान में रहती थी। अब कोई बुद्धिमान संदेशी हो जो वहाँ की भाषा देखकर सुनाए, तो वो जो कैच करती थी ना, फिर वो बाबा आकर बोलते थे कि चलो एक्ट करके दिखाओ सबको। तो फिर और बच्चे देखते थे, समझते थे कि क्या देख कर आई हैं वो और क्या होगा सतयुग में और सूक्ष्म वतन में क्या क्या है, सब एक्ट करते थे और समझते थे। लेकिन सबकी कैचिंग पावर अपनी अपनी है, तो अलग अलग तरह से कैच करते। जिसकी अवस्था जैसी होगी, जिसकी बुद्धि जैसी होगी, जैसी समझ होगी, उस हिसाब से कैच करके और फिर बताते हैं। तुम बच्चे सबको भारत की कहानी सुनाओ। क्या कहानी सुनाओ कि भारत सतो प्रधान था, अभी तमो प्रधान, पूज्य से पुजारी बना है। भारत में देवताओं के चित्र बहुत हैं, अंधश्रद्धा से पूजते हैं,
है ना। कितनी मूर्तियाँ, कितने चित्र हैं। कहीं भी देखो मूर्ति देखेंगे, मंदिर के आगे से जाएंगे तो झुकते जरूर हैं, हाथ जरूर जोड़ते हैं। तो अंधश्रद्धा से पूछते हैं, क्यों है अंधश्रद्धा? क्योंकि बायोग्राफी को जानते नहीं। हम सब एक्टर हैं तो ड्रामा के डायरेक्टर आदि का मालूम होना चाहिए, इसलिए प्रश्नावली बनाई है। पोप को भी लिखना चाहिए। तुम फॉलोअर्स को कह रहे हो यह विनाश की चीजें बंद करो, फिर तुम्हारा यह सब मानते क्यों नहीं है? शिक्षा तो सभी जगह अच्छी दी जाती है ना, लेकिन फिर जो फॉलोअर हैं, उस धर्म को मानने वाले हैं, वो क्यों नहीं सुन रहे हैं आपकी? पूछो। तुम तो सबके गुरु हो, तुम्हारी तो बहुत महिमा है, फिर भी यह मानते क्यों नहीं है? कारण तुम नहीं जानते हो, तो हम आपको बताते हैं। हम आपको बताते हैं कि ये क्यों आपकी नहीं मानते। क्या बताएंगे हम? यह कोई तुम्हारी मत पर नहीं है, यह ईश्वरीय मत पर बना रहे हैं। प्रेरणा होती है ना उनको, कहते हैं हमको भी पता नहीं हम क्यों बनाते हैं, लेकिन ऐसे अंदर से लगता है जैसे कि बस बनाना है, कोई प्रेर रहा है। तो यह ईश्वरीय मत पर बना रहे हैं। स्वर्ग की स्थापना एडम ईव द्वारा हो रही है। नॉलेजफुल गॉड है, वह है गुप्त। बाबा के कहने पर बना रहे हैं। बाबा कह रहे हैं विनाश की चीजें बनाओ। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि यदि मैं कहूँ तो मुझे ही कटघरे में खड़ा कर दें। कटघरे में बाबा को हम खड़ा कर सकते हैं? ये तो ड्रामा अनुसार हो रहा है ना। माना हमें ईश्वर ने बताया है कि ये सब ड्रामा में नूंद है, तो ये बात हमें ईश्वर बताते हैं। तो स्वर्ग की स्थापना एडम ईव द्वारा हो रही है। नॉलेजफुल गॉड है, वह है गुप्त। जरूर उनकी सेना उनकी मत पर चलने वाली होगी, ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। तो हम है ना शिव शक्ति सेना, देखो श्रीमत पर चल रहे हैं। परंतु बच्चे इतना विशाल बुद्धि नहीं है, इसलिए स्क्रू को टाइट करना पड़ता है। बाबा कह रहे हैं बुद्धि में घुसता नहीं है, इसलिए स्क्रू टाइट करना पड़ता है। अपन भी किसी को कहते हैं ना कि स्क्रू ढीला है क्या, माना बात समझ में नहीं आ रही है क्या? तो जैसे इंजन ठंडी होती है तो उसे तेज करने के लिए कोयले डालते हैं। चलती थी ना पहले ट्रेन, कोयले वाली ट्रेन, कैसे कोयले डालते जाते हैं, तब ऊर्जा उत्पन्न होती है और देखो मोटर, मशीन, इंजन सब चलता है। तो बाबा कहते हैं कि जैसे इंजन ठंडी होती है तो उसे तेज करने के लिए कोयले डालते हैं, यह भी ज्ञान के कोयले हैं। तो हमारी बुद्धि भी ठंडी हो गई, मंद हो गई, मोटी बुद्धि हो गई, इसलिए देखो ज्ञान के कोयले हैं। सुबह सुबह कान में ज्ञान के कोयले डालने हैं। कैसे हैं ये कोयले? मीठे मीठे हैं ना, मीठी लगती है ना मुरली। देखो कोयल भी बोल रही है। तो बाबा कहते हैं यह भी ज्ञान के कोयले हैं। परम पिता परमात्मा सबसे बड़ा है, सब उनको सलाम करने आएंगे। पोप को भी सब पावरफुल समझते हैं। पोप को जितना मान देते हैं उतना और किसी को नहीं देते। बाप को जानते नहीं, वह तो है गुप्त। जो देहधारी हैं, जो सामने दिखते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं, निराकार का तो पता ही नहीं है, गुप्त है वो। उनको सिर्फ बच्चे ही जानते हैं और मर्तबा देते हैं। करते हैं बाबा का रिगार्ड? है हमारे दिल में रिस्पेक्ट, रिगार्ड बाबा के लिए? यदि है ना तो फिर श्रीमत का उल्लंघन नहीं कर सकते हम। तो बाबा कहते हैं और किसी को पता नहीं है, लेकिन बच्चे बाबा को जान गए, पहचान गए तो मर्तबा देते हैं। परंतु माया ऐसी है जो बच्चों को भी ऐसे बाप का रिगार्ड रखने नहीं देती है। बाबा कह देते लो माया नहीं रखने देती रिगार्ड। माया क्या है? हमारी कमी कमजोरी है ना। तो बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं। यह नशा बाहर निकलने से खत्म हो जाता है। सेंटर से बाहर निकल गए या बुद्धि से ये ज्ञान भी बाहर निकल गया तो नशा खत्म हो जाता है।
बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं। यह नशा बाहर निकलने से खत्म हो जाता है। हम बाबा से डबल सिरताज का वर्षा क्यों नहीं लेंगे? यह है सपूत बच्चों का नशा। परंतु बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्हें काम क्रोध लोभ का भूत आ जाता है। बाबा मुरली चलाते हैं तो अंदर आता है कि अभी तक हमारे में काम का हल्का नशा है। चेक करते हैं ना जब, तो पता चलता है अपनी कमी कमजोरियाँ कि अभी भी काम का क्रोध का हल्का नशा है, थोड़े भूत हैं। अगर एक तरफ मजबूत है तो कुछ हो नहीं सकता। एक तरफ मजबूत है तो कुछ हो नहीं सकता। कहाँ स्त्री मजबूत रहती है, कहाँ पुरुष। तो एक पक्ष तो मजबूत हो तो बात कुछ बन सकती है। बाबा कहते हैं बाबा के पास सब किस्म के समाचार आते हैं। कोई सच्ची दिल से लिखते हैं, अंदर बाहर बड़ी सफाई चाहिए। बाबा परीक्षा लेते हैं। यदि आपकी चाहना है बाबा परीक्षा लेंगे, उसमें पास हो गए, फिर देखो बाबा कैसी कमाल करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि कहाँ स्त्री मजबूत रहती, कहाँ पुरुष। बाबा के पास सब किस्म के समाचार आते हैं। कोई सच्ची दिल से लिखते हैं, अंदर बाहर बड़ी सफाई चाहिए। कोई बाहर के सच्चे, अंदर के झूठे हैं। कोई बाहर के सच्चे हैं, अंदर के झूठे हैं। तूफान बहुतों को आता है। लिखते हैं बाबा आज मेरे को काम का तूफान आया परंतु बच गया। अगर नहीं लिखते तो एक दंड दूसरा आदत बढ़ती जाएगी। एक तो दंड भी बढ़ेगा और दूसरा बाबा को सच्चाई सफाई से बताएंगे नहीं, सजा तो मिलेगी ही, और फिर आदत भी बन जाती है, छुपाने की आदत। आखिर गिर पड़ेंगे। होगा क्या फिर? गिर पड़ेंगे, अवस्था गिर जाएगी, पद कम मिलेगा, छोड़ के चले जाएंगे, कहाँ गुम हो जाएंगे पता ही नहीं। बाबा की बच्चों में उम्मीदें तो रहती है ना, थोड़ी ग्रहचारी होती है तो वह उतर जाती है। कई हैं जो आज अच्छे चल रहे हैं, कल मूर्छित हो जाते हैं, वह गला घुट जाता है। अब कुछ गलती करे तो सच में बाबा के सामने बता भी तो नहीं सकते हैं ना, दिल खाती है, अंदर गला घुट जाता है, फिर ज्ञान सुना नहीं सकते। आचरण में नहीं है तो कैसे बैठ के सुनाएं, कैसे कहें? तो बाबा कहते हैं अच्छे चलते हैं लेकिन मूर्छित हो जाते हैं, गला घुट जाता है, जरूर कोई अवज्ञा करते हैं, गिल्ट फीलिंग होती है, माना अवज्ञा हुई है। हर बात में सच्चा रहना चाहिए, तभी सचखंड के मालिक बनेंगे। झूठ बोलेंगे तो बीमारी वृद्धि को पाते नुकसान कर देगी। अपने आप को छलना नहीं है, नुकसान तो हमारे ही है ना, हम बताएं ना बताएं बाबा को तो पता पड़ता ही है ना, खाता तो अपने आप माइनस में जाते ही जाएगा ना। तो बाबा कहते हैं झूठ बोलेंगे तो बीमारी वृद्धि को पाते नुकसान कर देगी, और सच्चाई से बताएं तो बाबा आधा माफ भी कर देते हैं और फिर बाबा बचने की युक्ति भी बताते हैं। तो बच्चों को बड़ी युक्ति से प्रश्नावली लिखना चाहिए। परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? जब पिता है तो सर्वव्यापी की बात नहीं, वह सर्व का सद्गति दाता है, पतित पावन है, गीता का भगवान है, तो जरूर कभी आकर ज्ञान दिया होगा। अगर यह बात है तो उनकी जीवन कहानी को जानते हो? नहीं जानते तो वर्षा मिल न सके, पिता से जरूर वर्षा मिलेगा। फिर दूसरा प्रश्न पूछो, प्रजापिता ब्रह्मा और उनकी मुख वंशावली को जानते हो? जिसका नाम सरस्वती है वह है ज्ञान ज्ञानेश्वरी, उनको गॉडेज ऑफ नॉलेज कहते हैं। यह है जगत अम्बा, तो जरूर उनके बच्चे भी होंगे, बाप भी होगा, नॉलेज देने वाला तो वह ठहरा। अब यह प्रजापिता और जगत अम्बा कौन है? उनको धन लक्ष्मी भी कहते हैं, तब ज्ञान ज्ञानेश्वरी नहीं है। यह ब्रह्मा सरस्वती राज राजेश्वरी बनते हैं, तो उनके बच्चे भी जरूर स्वर्ग के मालिक बनते होंगे। अब यह है संगम, कुंभ। संगम पर ही देखो कुंभ का मेला भी लगता है ना, प्रयागराज में और उज्जैन में भी लगता है। तो बाबा कहते हैं अब यह है संगम, कुंभ। उस कुंभ के मेले में देखो क्या होता है, भक्ति मार्ग के अर्थ और इसमें रात दिन का फर्क है। वहाँ पे तो शरीर को डुबाते हैं ना, शरीर को नहलाते हैं, सोचते हैं पापों से मुक्त हो जाएंगे,
और यहाँ पे तो ज्ञान स्नान की बात है। तो बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग के अर्थ में और इसमें रात दिन का फर्क है। वह है पानी की नदी और सागर का मेला। यह है ह्यूमन गंगाएं जो ज्ञान सागर से निकलती हैं, उनका मेला। यह प्रश्न भी पूछा जाता है, पतित से पावन बनाने वाला कौन है? यह तो जानने की बातें हैं ना, तब तो पूछते हैं। ये सबको पता होना चाहिए, तभी तो सब प्रश्न बनाए ना इस तरह। पानी के स्नान से क्या होगा, ज्ञान स्नान से क्या होगा, पतित से पावन बनाने वाला कौन है, ये सब बताना है। तो यह तो जानने की बातें हैं ना, तब तो पूछते हैं। इस माता पिता के ज्ञान से तुम राज राजेश्वरी बन सकते हो। ईश्वर सर्वव्यापी कहने से मुख क्या मीठा होगा? सब जगह बोलोगे तो क्या मुख मीठा होगा? अभी तुम्हें भक्ति का फल ज्ञान मिलता है। अभी भगवान पढ़ाते हैं तो धक्का खाना बंद हो जाता है। हम सब धक्के से बच गए। बाबा कहते हैं बच्चे अशरीरी भव, आत्मा को ज्ञान मिला। अब आत्मा कहती है हमको वापस जाना है बाबा के पास। फिर है प्रारब्ध, राजधानी स्थापन हो जाती है। कितनी समझने की बातें हैं। यह प्रश्नावली बहुत अच्छी है, सबके पॉकेट में पड़ी रहे। सर्विसेबल बच्चे ही इन बातों पर गौर करेंगे। बच्चों के लिए बाबा को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा कहते हैं बच्चे अपना भविष्य ऊंच बनाओ, नहीं तो कल्प कल्प पद कम हो जाएगा। भविष्य ऊंच कैसे बनाए? ऊंच पुरुषार्थ करना है। ऊंच ते ऊंच बाप ने जो हमें एकदम सहज पुरुषार्थ सिखाया है, वो तीव्र करना है। इतना ऊंचा पुरुषार्थ है, उससे ही ऊंच पद मिलेगा हमें। जैसे यह बाबा महाराजा महारानी बनते हैं, ऐसे बच्चे भी बने, परंतु अपने में निश्चय होना चाहिए। राजा में भी बहुत ताकत रहती है, वहाँ तो है सुख ही सुख। और जो राजा बनते हैं वह भी ईश्वर अर्थ दान पुण्य करने से। लौकिक में जो राजा बनते हैं ना, भक्ति में भी हैं जो धनवान दिखाए हैं, तो वो सब क्या है, कैसे आया धन, कैसे राजा बने? क्योंकि बहुत दान पुण्य किया। तो राजा के ऑर्डर में सारी प्रजा चलती है। इस समय तो भारतवासियों का कोई राजा नहीं, पंचायती राज्य है। तो कितने कमजोर बने हैं। कहने को तो क्या है, पंचायती राज्य है, राजा कोई नहीं है। लेकिन हर एक इंसान अपने को राजा ही समझता है। देखो तभी कितनी अराजकता हो गई है, तो कमजोर बन गए हैं। बाबा जानते हैं बहुत बच्चों को तूफान आता है, परंतु समाचार नहीं देते। पता है बाबा को तूफान तो आता है, लेकिन समाचार नहीं भेजते। बाबा को लिखना चाहिए कि ऐसे तूफान आते हैं, आप राय बताओ। मुरलियों में तो बाबा इशारा देते ही हैं ना, लेकिन सच्चाई से बताना है। बाबा परिस्थिति देख राय बताएंगे, लिखते नहीं हैं। न कोई उनका साथी ही समाचार देते हैं कि बाबा हमारे साथी का यह हाल है। बाबा को तो समाचार देना चाहिए। बाबा को सबकी न्यूज़ चाहिए, सब अपनी सच्ची सच्ची बातें बताओ बाबा को कि क्या क्या होता है, कैसे माया के तूफान आते हैं, विकारों के तूफान आते हैं, कैसे भूत घुस जाता है। फिर बाबा बताएंगे युक्ति भूतों को निकालने की। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब एक रात्रि क्लास है 11 जनवरी 1969 की। बाबा अव्यक्त हुए 18 जनवरी को, एक हफ्ते पहले की रात्रि क्लास है। बेहद का बाप आकर समझाते हैं, अपना बनाते हैं, राजाई पद के लिए शिक्षा देते हैं, पवित्र भी बनाते हैं। बेहद का बाप आकर समझाते हैं, अपना बनाते हैं, राजाई पद के लिए शिक्षा देते हैं और पवित्र भी बनाते हैं। बाप बड़ा सहज रीति अपना और वर्षे का परिचय समझाते हैं, आपे ही समझ नहीं सकेंगे।
अपने आप कैसे हम समझ सकते कौन भगवान, उनसे क्या मिलता है? तो इसलिए बाबा को खुद आके खुद का परिचय देना पड़ता है। खुद आकर अपना परिचय देते हैं। तो आपे ही हम नहीं समझ सकेंगे। बेहद के बाप से जरूर बेहद का वर्षा मिलेगा, यह भी अच्छे बुद्धिमान ही समझेंगे। बाप क्या वर्षा देते हैं? क्या मिलता है हमें बाबा से? घर का, पढ़ाई का और स्वर्ग की बादशाही का वर्षा दे देते हैं। घर का, पढ़ाई का और स्वर्ग की बादशाही का वर्षा दे देते हैं। परम धाम अपने घर ले जाते हैं ना। और देखो बाबा अभी हमें पढ़ा रहे हैं और प्रारब्ध बनती है हमारी, हम स्वर्ग की बादशाही पाते हैं। जो पवित्र दैवी संप्रदाय बनते हैं वही राजधानी में आते हैं। जो जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। इतने बच्चे हैं, बाप से वर्षा लेते हैं। बाप स्वर्ग का मालिक नर से नारायण बनाते हैं। यह राजाई के मालिक है। तो बेहद का बाप जो स्वर्ग का रचयिता है, हम उनके बच्चे स्वर्ग की बादशाही लेंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही ऊंच पद पाएंगे। जो जितना करेगा उतना पाएगा। यह राजाई के लिए पुरुषार्थ है। सतयुग की राजाई सभी को नहीं मिलनी है। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ही ऊंच पद पाएंगे। पुरुषार्थ पर प्रारब्ध का मदार रहता है। पुरुषार्थ पर प्रारब्ध का मदार रहता है। यह तो बच्चे जानते हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे, पुरुषार्थ से ही बादशाही मिलती है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तमो प्रधान से सतो प्रधान प्योर सोना बन जाएंगे। क्या पुरुषार्थ करना है? आत्मा समझ परमात्मा बाप को याद करना है तो प्योर बन जाएंगे, सोना बन जाएंगे। तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, राजाई भी मिलेगी। जैसे यहाँ कहते हैं भारत के हम मालिक हैं, मालिक तो सभी बनेंगे। फिर पद क्या पाएंगे? पढ़ाई के बाद स्वर्ग में हमारा पद क्या रहेगा? तुम अभी संगम पर पढ़ते हो, सतयुग में राजाई करेंगे। सतयुग में राजाई करनी है, यहीं राजाई नहीं करनी है। हाँ, बाबा हमेशा कहते हैं यदि कलयुग में और यहाँ अभी संगम युग में बाबा का बनने के बाद में यदि हम अभी ही बादशाही भोग रहे हैं, अभी ही खुद को महारानी समझ रहे हैं, तो फिर वहाँ दासी बनना पड़ेगा। तो क्या चाहिए? सतयुगी राजाई या संगम युगी राजाई? तो बाबा कहते हैं कि तुम अभी संगम पर पढ़ते हो, सतयुग में राजाई करेंगे। बाप योग भी सिखलाते हैं, पढ़ाते भी हैं। तुम समझते हो हम राजयोग सीखते हैं। बाबा हमें पढ़ाते भी हैं और योग भी सिखलाते हैं। और बाबा कहते हैं तुम समझते हो कि हम राजयोग सीखते हैं। बाप की याद से पावन भी बनते हैं। फिर हमारा पुनर्जन्म रावण राज्य में नहीं, राम राज्य में होगा। अभी हम पढ़ रहे हैं। क्या है पढ़ाई का सार? मन मना भव मध्याजी भव। अभी कलयुग का अंत है, फिर सतयुग स्वर्ग जरूर आएगा। बाप संगम युग पर ही आकर बेहद का स्कूल खोलते हैं, जहाँ बेहद की पढ़ाई है, बेहद की बादशाही पाने लिए। देखो आजकल लिमिटेड का ज़माना है ना, लिमिटेड एडिशन। तो लिमिटेड टाइम के लिए स्कूल खुला हुआ है। लिमिटेड टाइम के लिए भगवान आते हैं, लिमिटेड टाइम के लिए अनलिमिटेड आते हैं और हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे हम अनलिमिटेड प्राप्ति कर सकते हैं। तो लिमिटेड एडिशन, लेकिन प्राप्ति अनलिमिटेड है। तो पुरुषार्थ भी लिमिटेड नहीं होना चाहिए। अनलिमिटेड पाना है तो अनलिमिटेड पुरुषार्थ करना है। सारी लिमिट्स से बाहर निकलना है, हद से बाहर, बेहद में जाना है। माना साकार देह की हद से पार, बेहद निराकारी दुनिया में जाना है।
तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो हम अभी नई दुनिया के मालिक बनेंगे। नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। खुमारी चढ़ती है ना, स्वर्ग में जाएंगे ये सुन के नशा चढ़ता है ना। बरोबर पुरानी दुनिया के बाद है नई दुनिया। बच्चों को याद आता है, सभी बच्चों के दिल में है, स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए हमको परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। बच्चों को यह याद रहे हमको भगवान पढ़ाते हैं। ऊंच ते ऊंच सतयुग के राजा रानी बनते हैं। तो वैसा चाल चलन भी होना चाहिए ना, भूलना नहीं है कि किससे हम पढ़ाई कर रहे हैं। सबकी नजरें हम पर ही हैं। तो राजाई संस्कार हो, रॉयल संस्कार हो। राजयोग द्वारा राजाई मिलती है, उसमें पवित्रता सुख शांति सब है। इस बाबा में अभी शिव बाबा पधारे हैं, वह है ऊंचते ऊंच। आत्मा अनुभव लेती जाती है। वहाँ जाएंगे तो वहाँ की बैठक ऊंची होगी। बड़े राजा का देखो बड़ा दरबार होता है ना। स्टूडेंट सभी की बैठक अपनी अपनी होगी, एक की जगह दूसरा नहीं बैठ सकता। सबका स्थान फिक्स है, परम धाम में भी और सतयुग में भी। जैसा हम करेंगे वैसा हमारा पद फिक्स हो जाएगा। एक की जगह दूसरा नहीं बैठ सकता, एक का पार्ट दो से मिल नहीं सकता। बाप ने समझाया है, आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है। आत्मा ऐसी सीढ़ी है जिसमें देखो 84 जन्मों का पार्ट, ये रिकॉर्ड भरा हुआ है। ड्रामा के प्लान अनुसार हमारा पुरुषार्थ चल रहा है। कोई राजा कोई रानी बनेंगे। अंत में पुरुषार्थ की रिजल्ट निकलेगी जो फिर माला बनेगी। माला बनेगी। कौन सी माला में आना है यह हमारे पुरुषार्थ पर निर्भर है। ऊंच नंबर वाले को जरूर मालूम पड़ेगा। मरने के बाद समझा जाता है। आत्मा जाकर कर्मों अनुसार दूसरा शरीर लेगी। अच्छे कर्म वालों को अच्छा जन्म मिलेगा योग बल से। पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो कम पद पाएंगे। ऐसे ऐसे विचार करने से खुशी होगी। जो जैसा महारथी होगा उनकी ऐसी महिमा होगी। सभी की मुरली भी एक जैसी नहीं चलती, हर एक की मुरली भी अलग अलग। यह बना बनाया खेल है ना। तो परमात्मा की मुरली जो है वो पढ़ना है, अपनी मुरली नहीं चलाना है, मनमत मिक्स नहीं करना है। पढ़ने वाले की भी जैसी अवस्था होती है उस तरह से मुरली पढ़ते हैं। सुनने वाले की भी अवस्था जैसी होती है उस तरह से वो मुरली के पॉइंट्स को लेते हैं। और बाबा कहते हैं हमेशा अवस्था ऊंची हो। तो ऊंचे बाप के साथ जुड़े रहेंगे तो अवस्था भी ऊंची होगी। तो बाबा कहते हैं सभी की मुरली भी एक जैसी नहीं चलती। तो पढ़ने वाला भी अलग है, सुनने वाले भी अलग अलग रीति मुरली के पॉइंट्स को लेते हैं अपनी सुविधा अनुसार। तो ये नहीं करना है। बाबा कहते हैं बना बनाया खेल है। अभी बच्चों का कर्मों पर ध्यान है। बाप या माँ जैसे करेंगे बच्चे सीखेंगे। जैसे कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। तो अभी तुम श्रेष्ठ कर्म करते हो। सर्विस से मालूम पड़ता है महारथियों की मेहनत छिपी नहीं रहती है। समझ सकते हैं कौन ऊंच पद पाने की मेहनत कर रहे हैं। सभी बच्चों को चांस भी है। ऊंच पद पाने के लिए मन मना भाव का लेसन अर्थ सहित मिला हुआ है। अपने मन को मना कर दो कि और कहीं ना जाए। अपने मन को एक शिव बाबा में लगा दो, लगा रहेगा तो ऊंच पद मिल जाएगा। बच्चे समझते हैं यह गीता का ज्ञान नॉलेजफुल बाप खुद आकर देते हैं तो जरूर एक्यूरेट नॉलेज ही देंगे। फिर मदार है धारणा पर। जो सुनते हो वह प्रैक्टिकल में आता रहे। तो सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल में ज़्यादा नंबर है। डिफिकल्ट नहीं है। बाप को याद करना और चक्र को जानना है। यह है अंतिम जन्म की पढ़ाई जो पास करके नई दुनिया सतयुग में चले जाएंगे। इसके बाद पढ़ने ही नहीं है तो पढ़ो अच्छे से। प्रैक्टिकल में भी अच्छे से धारणा होनी चाहिए। बाबा कहते इसके बाद तो पढ़ना नहीं है 2500 साल तक, फिर मेहनत थोड़ी है। तो नई दुनिया सतयुग में चले जाएंगे, वहाँ की पढ़ाई तो कलाओं के रूप में होगी, ऐसे मेहनत थोड़ी करनी है।
गायन है निश्चय में विजय। तो प्रीत बुद्धि बच्चों ने समझा है हमको भगवान पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं हमारी आत्मा धारणा करती है, आत्मा इस शरीर द्वारा पढ़ती है, नौकरी करती है। यह समझने की बातें हैं। बाप को याद करते हैं, फिर माया रावण बुद्धि का योग तोड़ देती है। माया से सावधान रहना है। जितना आगे जाएंगे उतना तुम्हारा प्रभाव भी निकलेगा और खुशी का पारा भी चढ़ेगा। नया जन्म लेंगे तो बहुत शो करेंगे। नया जन्म लेंगे तो बहुत शो करेंगे। द्विज, दूसरा जन्म, ब्राह्मण, मर्जीवा जन्म है ना। जब हम नए बन जाएंगे, हमारे पुराने संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे, तब तो हम बाप का शो कर सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट। रूहानी बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अंदर बाहर साफ रहना है। सच्चे दिल से बाप को अपना समाचार देना है, कुछ भी छिपाना नहीं है। दूसरा, अब वापस जाना है, इसलिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, चुप रहना है। वरदान है, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, उड़ती कला का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, उड़ती कला का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। बाबा कहते हैं ना, करना क्या है, सिर्फ माँ को त करना है। तो बाप दादा कहते, यह विनाशी तन और धन पुराना मन मेरा नहीं, बाप को दे दिया। ये तन कैसा है, विनाशी है। धन कैसा है, विनाशी है। ये मन कैसा है, पुराना है ना, तो बाबा को दे दिया। पहला संकल्प ही यह किया कि सब कुछ तेरा। इसमें बाप का फायदा नहीं, आपका फायदा है, क्योंकि मेरा कहने से फंसते हो और तेरा कहने से न्यारे हो जाते हो। बाबा ने कहा विनाशी क्या है, तन और धन, मन को नहीं कहा, क्योंकि मन बुद्धि संस्कार तो आत्मा में है ना, और आत्मा अविनाशी है। तो पुराना मन, माना जो पुराना सोचने का हमारा तरीका है, जो विचार हैं, जो भावनाएं हैं, जो छल कपट है, वो सब कुछ भी ना हो। पुराना आसुरी स्वभाव संस्कार दृष्टि वृत्ति कुछ भी ना हो। सब क्या करना है, पुराना बाप को दे दो। तो सब कुछ हम बाप को दे देंगे तो बाबा का फायदा नहीं है, इसमें हमारा ही फायदा है, क्योंकि मेरा मेरा कहा तो फंसे और तेरा कर दिया तो न्यारे हो गए। मेरा कहने से बोझ वाले बन जाते और तेरा कहने से डबल लाइट ट्रस्टी बन जाते। बाबा का है, संभाल रहे हैं, ट्रस्टी हैं। जब तक कोई हल्का नहीं बनते तब तक ऊंची स्थिति तक पहुंच नहीं सकते। बोझ है तो कैसे उड़ेंगे, कैसे ऊंचे जाएंगे। हल्का रहने वाले ही उड़ती कला द्वारा आनंद की अनुभूति करते हैं। हल्का रहने में ही मजा है। तो मैं आत्मा लाइट, सारा बोझ बाप को दे दिया, डबल लाइट। हल्का रहने में ही मजा है। जितना हल्के रहेंगे उतनी उड़ान भरेंगे। तो उड़ो और उड़ाओ। जो बातें भारी करती हैं, नीचे लाती हैं, उनको उड़ा दो। खुद भी उड़ो और अन्य आत्माओं को भी अपने साथ साथ उड़ाओ। स्लोगन है, शक्तिशाली आत्मा वह है जिस पर कोई भी व्यक्ति व प्रकृति अपना प्रभाव न डाल सके। शक्तिशाली आत्मा वह है जिस पर कोई भी व्यक्ति व प्रकृति अपना प्रभाव न डाल सके। किसी के व्यवहार से, परिस्थिति से या प्रकृति के 5 तत्वों से किसी से भी प्रभावित नहीं होना है। शरीर भी 5 तत्वों से बना है ना, तो उसके भी प्रभाव में नहीं आना है। इसलिए 5 तत्वों को भी सकाश देना है, उनको भी धन्यवाद करना है। जितना योग करेंगे आत्मा शक्तिशाली बनती जाएगी। तो ये थी मुरली। रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स हैं। पहला, ज्ञान और योग सीख रहे हैं ना हम, तो ये चलन में दिखाई देना चाहिए, तो श्रेष्ठ चलन हो हमारी। और दूसरा, डबल सिर ताज का स्थायी नशा हो। पवित्रता का ताज मिलेगा, हम विश्व के मालिक बनेंगे। ये बात सदा स्मृति में रहे और नशा बना रहे। तीसरा, मास्टर भूतनाथ। बाबा ने आज कहा एक भी भूत नहीं रहने चाहिए।
सब भूतों को अंदर से निकाल देना है। चौथा, ज्ञान के कोयले। ज्ञान के कोयले जितना ये बुद्धि में डालते जाएंगे ना, बुद्धि काम करती रहेगी, सही परख सकेंगे, सही निर्णय होगा, तब मिलेगी सफलता। सही कर्म करेंगे, सफलता मूर्त बनेंगे। तो ज्ञान के कोयले। और पांचवा, मेरे को तेरा करना है। माँ को त में बदलना है। तन, पुराना मन, धन, सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा, कहते आए ना भक्ति में, तो अब प्रैक्टिकल में करके दिखाना है। अच्छा, ओम शांति। साया करने वाले बादल सिर पर धूप संभाले हैं, खींच के बेखारे जल से मधुर मेह बरसाए हैं। साया करने वाले बादल सिर पर धूप संभाले हैं, खींच के बेखारे जल से मधुर मेह बरसाए हैं। सुख सागर की लहरें बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। सुख सागर की लहरें बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार